किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। अर्थात लक्ष्य के मुताबिक लक्षण धारण ही करने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसी अनुसार लक्षण चाहिए, उसी अनुसार वह विषय पढ़ेगा, उसी ही कॉलेज में जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक पुरुषार्थ करता रहेगा। तो आज दुनिया में अनेक प्रकार के लक्ष्य रखे जाते हैं। एक विद्यार्थी यह लक्ष्य रखता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं या एक बिजनेसमैन बनूं। कई प्रकार के लक्ष्य हैं, लेकिन क्या ये जीवन की अंतिम सिद्धि है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर या वकील, इंजीनियर बनने के बाद भी पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। फिर अगर किसी डॉक्टर, इंजीनियर या वकील से पूछा जाए कि क्या आपके जीवन के लक्ष्य की पूर्ति हो गई है, तो अवश्य वो कहेगा नहीं। फिर धन कमाने की लालसा बढ़ती जाती है, पोजीशन कमाने की लालसा बढ़ती जाती है, अर्थात जीवन में और कई इच्छाएं बढ़ती जाती है। तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो वास्तव में राजयोग के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन का या मानव का लक्ष्य होना चाहिए देवत्व को प्राप्त करना। वास्तव में मानव तो देवत्व का ही स्वरूप है, जिसको हम मानवता कहते हैं। वो क्या देवत्व से अलग स्थिति है? बिल्कुल नहीं। मानव ही तो देवता था, नर ही तो नारायण स्वरूप था, नारी ही लक्ष्मी स्वरूप थी। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। परमात्मा के अंदर जितने भी गुण हैं वह सब उसने मनुष्य के अंदर भरे, और मानव एक गुणवान व्यक्ति बनने के बाद देवता कहलाता है। इंसान तो इंसान ही है, लेकिन वही इंसान अगर उसमें देवत्व वृत्तियां हैं तो वह देवता कहलाता है, आसुरी वृत्तियां हैं तो वह असुर कहलाता है। और असुर और देवता दोनों के लिए यही कहेंगे कि ये मानव ही हैं। तो क्या हमारा लक्ष्य हो? क्या असुर बनना लक्ष्य हो या देवता बनना लक्ष्य हो? आज किसे असुर पसंद होगा? क्योंकि आसुरी लक्षण अर्थात विकारों से भरपूर लक्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, जलस, हसद, राग, छल, कपट, निंदा, चुगली, अपमान, ये सब आसुरी वृत्तियां हैं। और इन्हीं वृत्तियों के कारण इंसान असुर कहलाता है। लेकिन इंसान में अगर दैवी वृत्तियां हैं, अर्थात उसके अंदर अगर दिव्य गुण हैं, जैसे अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता,
ये सभी दिव्य गुण अगर उसमें विद्यमान है तो वह देवता कहलाता है। और देवता कितना प्रिय लगता है मनुष्य को। आज असुर प्रिय नहीं लगता, लेकिन जिसके अंदर दैवी वृत्तियां होगी वह प्रिय लगता है। एक छोटा बच्चा कितना प्रिय लगता है, क्योंकि वह नादान है, निर्दोष है, उसमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। तो जैसे एक बच्चा प्रिय लगता है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति में दैवी लक्षण होते हैं वो अति प्रिय लगता है। अब हम देखें, हमारे सामने दो प्रकार के लक्षण हैं, अथवा कहेंगे दो प्रकार के गुण हैं। एक है आत्मिक गुण, जिसे हम अनादि गुण कहते हैं, और दूसरे हैं दैवी गुण, जिसे हम आदि गुण कहते हैं। अनादि गुण किसे कहेंगे? जो हमारी आत्मा की शक्तियां हैं, अर्थात आत्मा के ही निजी गुण हैं, जो हर आत्मा के अंदर है, जैसे पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये आत्मा के निजी गुण हैं। और फलस्वरूप जब आत्मा इन्हीं निजी गुणों का अनुभव करती है अपने अंदर, तो वह आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और आत्मिक गुण या अनादि गुण के साथ जब हम इन्हीं गुणों को कर्मों में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, शांति से कर्म करेंगे, सुख देंगे, अनेक आत्माओं को खुशी प्रदान करेंगे, पवित्रता द्वारा व्यवहार करेंगे, अथवा आनंद की प्राप्ति कराएंगे, तो वे गुण दैवी गुण कहलाते हैं। और इन दैवी गुणों की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर सबसे पहले चाहिए अंतर्मुखता। अंतर में अपने मुख को देखते रहना। एक गीत भी बहुत प्रसिद्ध गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। तो कौन से मुखड़े को हम देखें जिससे हमें अपने जीवन के पाप और पुण्य दिखाई दे? इस साधारण दर्पण में देखने से तो ये चेहरा दिखाई देगा, लेकिन इससे पाप और पुण्य दिखाई नहीं देंगे। दर्पण में देखने से चेहरे पर क्या दाग है वे दिखाई देंगे, लेकिन ज्ञान के दर्पण में देखने से पाप और पुण्य के दाग या उसकी अनुभूति होगी। तो वास्तव में हमें अंतर्मुखी बन करके अपने आप को देखना है। क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? क्या केवल धन कमाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है? और धन कमाने के लिए मैं पाप करूं, चोरी करूं, खून करूं, डाका डालूं? क्या इससे मेरा धन अगर मुझे मिल भी जाएगा तो क्या वो धन मुझे सुख देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे एक कहावत प्रसिद्ध है, चोरी का माल मोरी में, अर्थात जो धन पाप के तरीके से कमाया गया है वह धन कभी भी हमको सुख नहीं देगा। पाप के तरीके से कमाया हुआ धन अंत में दुख ही प्राप्त कराएगा। तो अगर जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना ही है, तो जो हम असली जीवन का लक्ष्य मानते हैं, सुख और शांति, जो आत्मा के निजी गुणों की प्राप्ति है, वो प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि धन कमाने के लिए हमने गलत रास्ते अपनाए, अनेकों को दुख देकर के धन कमाया। तो जब किसी को दुख दिया, अवश्य उसका रिटर्न हमें दुख ही मिलेगा। तो हम ये सोचे कि पाप के द्वारा हम धन कमाकर सुखी बने, ये कभी नहीं होगा।
तो इसलिए जब हम ये लक्ष्य रखते हैं कि मनुष्य वास्तव में देवता समान था, उसमें दैवी वृत्तियां थी, ईश्वर समान है, तो मैं अपने अंदर ईश्वरीय लक्षण या दैवी लक्षणों को धारण करने का ही लक्ष्य रखूंगी। और उसके लिए सबसे पहले चाहिए अंतर्मुखता, अर्थात अंतर में हम अपने मुखड़े को देखें। कौन से मुखड़े को देखें? आत्मा को ही देखें। आत्मा में कहीं पाप का दाग तो नहीं है। आत्मा में देखें कि कहीं कोई विकार तो नहीं है। क्या मेरे अंदर काम वासना जागृत तो नहीं हो रही है? क्या मेरे अंदर क्रोध की अग्नि तो नहीं पैदा हो रही है? क्या मेरे अंदर लोभ का संस्कार तो नहीं बढ़ रहा है? क्या मेरे अंदर मोह की जाल तो नहीं बढ़ रही है? कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं पनप रहा है? तो ये अपने अंदर झांक करके अपनी चेकिंग करना, अपने आप को टटोलना, अपने मन से पूछना और फिर अंतर आत्मा से ही उत्तर प्राप्त करना। और साथ साथ ये अनुभूति करना, अपने आत्मा को समझाना मन के ही माध्यम से कि अगर मुझे सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, तो हमें इन गुणों को धारण करना होगा, इनका चिंतन करना होगा। तो इससे क्या होगा कि अंतर आत्मा का ही चिंतन करने से, अंतर आत्मा के गुणों का चिंतन करने से हम सहज इन गुणों को अनुभव कर सकेंगे और अंतर्मुखी बन सकेंगे। हर कर्म करते समय हम ये सोचें कि मैं आत्मा इस देह के माध्यम से कर्म कर रहा हूं। आंखों द्वारा देखते समय आंख साधन समझें और मैं आत्मा साधक इनके द्वारा कर्म कर रहा हूं, ये बुद्धि में लाएं। कानों द्वारा सुनते समय ये सोचें ये कान साधन है और मैं आत्मा इनके द्वारा सुन रही हूं। मुख द्वारा बोलते समय ये सोचें कि ये मुख एक साधन है और मैं इस साधन द्वारा बोल रही हूं। इसी प्रकार जो भी हम कर्म करें, हम उन कर्मों को करते समय इंद्रियों को साधन मान करके हम उनके द्वारा कर्म करें। तो ये हुआ जैसे अंतर्मुखी भी बनना और साथ साथ उस अंतर्मुखता की स्थिति से कर्म करना। इससे क्या होगा कि हमारी इंद्रियां शीतल होती जाएगी, क्योंकि योगी का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि योगी वह जिसके अंग शीतल हो। आज हम देखते हैं कि जैसे एक एक अंग में विकार भरे हुए हैं, अग्नि पनप रही है, लेकिन जिस समय हम राजयोग का अभ्यास करते जाते, अपने आप को आत्मा की स्थिति में लाते जाते, हर कर्म उस आत्मा की स्थिति में रह करके करते, तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, स्मृति सब बदलती जाती और अंतर्मुखी बन करके अपनी आत्मा को देखते रहते। तो फल स्वरूप हम अपने कर्मों का भी सहज परिवर्तन करते रहते। हम ये महसूस करते जैसे ये शरीर एक कुटिया है और इस कुटिया के अंदर मैं आत्मा योगी अपने भ्रकुटी में विराजमान हूं। तो जैसे एक योगी अपने कुटिया में बैठ जाता है, वैसे मैं भी इस कुटिया में विराजमान होकर के कर्म भी कर रही हूं और जिस समय चाहूं कर्म से न्यारी भी बन रही हूं। जैसे कछुआ चलता है, अपने इंद्रियों को निकालता है और जिस समय उसे नहीं चलना होता अपने इंद्रियों को समेट लेता है, इसी प्रकार हम भी अपने इंद्रियों को कर्म करते समय व्यक्त रूप में लाएं और जिस समय कर्म नहीं करने हैं उन्हें अपने में समा लें और एक आत्मा का स्वरूप बन जाएं। और जितना जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे तो हम सहज ही
अपने इंद्रियों पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे तो अपने संकल्पों पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे। और अंतर्मुखता के साथ साथ एक बहुत बड़ा दिव्य गुण हमारे में आता है, वह है गंभीरता। हम गंभीर बनते हैं। लोग सोचते हैं कि हंसना ये एक बहुत अच्छा गुण है। हम कहते हैं हंसिए जरूर, लेकिन साथ साथ गंभीरता का भी गुण अपनाइए। बहुत जोर जोर से हंसना ये भी एक आसुरी लक्षण माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार देवताएं मुस्कुराते हैं, हम भी उसी प्रकार मुस्कुराएं, लेकिन उतनी ही साथ में गंभीरता भी हो। कई बार गंभीरता न होने के कारण जो शब्द हमें नहीं कहने चाहिए वे हम कह डालते हैं। जब हमें नहीं बोलना चाहिए तब हम बोल लेते हैं और उसके बाद फिर बहुत पश्चाताप होता है। कई बार क्योंकि हम अधिक बोलते हैं तो हमारे शब्दों का भी कोई असर नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा वो गंभीर भी होगा। और अंतर्मुखता से जबकि हम अपने पाप और पुण्य को देखते रहते हैं तो हम अपने कर्मों पर भी ध्यान देते हैं। कहीं मेरे से ऐसा कोई कर्म न हो जाए जो किसी को दुख पहुंचाए, कहीं मेरे से ऐसा कोई शब्द न मुख से निकल जाए जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि ये शब्द तीर समान निकल सकते हैं और किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे मुख से न निकले, ये सदा ही हम सोचें। तो गंभीर बनने के लिए सदा अंतर्मुखी बनना होगा। जो उचित शब्द है वे अवश्य हम मुख से उच्चारण करें। ऐसे नहीं कि हम बोले ही नहीं, लेकिन संगठन में आते समय जो उचित है वही बोलना है। अंदर में एक धारणा अवश्य हम बना लें कि हमारे मुख से ऐसा कोई भी शब्द न निकले जिससे किसी को दुख पहुंचे। ये एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं नहीं, सच बोलना चाहिए। सच तो कभी कभी कड़वा लगता है, तो भले कड़वा लगे लेकिन सच बोलना चाहिए। परंतु सच भी किस स्थिति में बोलना चाहिए? जिस आत्मा के प्रति हम शब्द बोलते हैं, क्या हमारे अंदर उसके प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, रहम की दृष्टि है, करुणा की भावना है? तो अगर ये भावनाएं होंगी तो कभी भी सत्य बोलते हुए भी कटुता नहीं आएगी। अगर मैं आत्मा उसी आत्मा की उन्नति चाहती हूँ तो उसकी उन्नति इसी बात में होगी कि जो हम उनके लिए शब्द उच्चारण करें उसमें उनका सुख समाया हुआ हो। तो गंभीर व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति भी होता है, वो तोल कर बोलता है। और ज्ञानी व्यक्ति के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार केले के पात पात में पात, अर्थात जैसे केले के पेड़ होते हैं, उस केले का पूरा पेड़ पत्तों का ही पेड़ होता है और हर पत्ते में दूसरा पत्ता, सब कुछ पत्ते के ही रूप में। तो जिस प्रकार केले के पात पात में पात, वैसे ज्ञानी की बात बात में बात, अर्थात जो भी वह शब्द बोलता है वो तोल कर बोलता है। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड, क्योंकि जो शब्द ज्ञानी के मुख से निकला वो दुआ का काम कर लेता है, और अगर वह अपशब्द के रूप में निकला तो वो बद्दुआ का भी काम कर सकता है। और बद्दुआ अगर मुख से निकली तो उसका प्रभाव क्या होगा वो हम सोच सकते हैं। तो अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, योगी समझते हैं और लक्ष्य रखा है कि देवत्व को प्राप्त करना है, जीवन को उच्च बनाना है,
आत्मिक उन्नति करनी है तो अवश्य हमको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। गंभीरता के आधार से हम खुद भी शांति में रहते हैं और अनेक आत्माओं को शांति का दान दे सकते हैं। इसी प्रकार अंतर्मुखता और गंभीरता, इन दोनों गुणों को धारण करने से हमारे अंदर सहनशीलता की प्राप्ति होती है। सहन करना एक बहुत बड़ी शीलता है। शील अर्थात गुणवान। जो व्यक्ति गुणवान होता है वो अवश्य सहनशील होता है। सहन करना एक बहुत बड़ा गुण है और जितने भी महान व्यक्ति होकर गए उन सब की महानता का आधार ही था उनकी सहनशीलता। कई व्यक्ति सोचते हैं सहन करना कायरता है, लेकिन सहन करने से शीलता आती है, अनेक गुण आत्मा में अनुभव होते हैं, ये हम न भूलें। सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि मन के अंदर रहम की भावना है हर आत्मा के प्रति। एक उक्ति प्रसिद्ध है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है अवश्य उससे हम नफरत करें, उस पाप से, लेकिन पापी तो एक आत्मा है ना। तो अगर वो व्यक्ति मुझसे क्रोध से व्यवहार करता है, अगर वो मेरे से दुर्व्यवहार करता है, तो भी हम उसको उस आत्मा की दृष्टि से देखें। वह पाप हमको छुए नहीं, उस पाप से मुझे कोई असर न हो, क्योंकि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में हम अंतर्मुखी बन करके चिंतन करते हैं, गंभीरता को धारण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर कर्म में सहनशीलता आती है। कई व्यक्ति कहते हैं आखिर हम कब तक सहन करें? 10 बार कोई सहन करता, 20 बार कोई सहन करता, लेकिन अगर 21वीं बार सहन नहीं किया तो भी उसको सहनशील नहीं कहा जाता है। तो भी यही कहने में आएगा कि इसमें सहन करने की ताकत नहीं है। तो हम सदा सोचे अगर जीवन में विघ्न आते हैं तो ये विघ्न हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हमें पीछे हटाने के लिए नहीं आते हैं। एक तूफान अगर आता है सागर में तो वो हमारी नाव को आगे ही बढ़ाएगा, पीछे नहीं हटाएगा। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के
गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।